नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2.5 का अड्डा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ग्वालियर का जिवाजी विश्वविद्यालय भी गजब का है। कमाल कम और करतूत ज्यादा। एक विवाद थमता नहीं कि अगला विवाद चला आता है। कोई यहां से एक दिन में डिग्री पा लेता है, कोई महीनों चक्कर काटकर चप्पल घिस रहा है। जीवाजी यूनिवर्सिटी नाम ही काफी है। इसका नाम आते ही पहली इमेज ही बदहाली, अव्यवस्था और लापरवाही की बनती है। यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े और बदहाल व्यवस्था का आलम यह है कि 10,000 की रिश्वत में प्रतीक्षा दायमा को एक दिन में डिग्री की कॉपी मिल जाती है। वहीं यहाँ से पढ़े असली छात्रों को डिग्री के लिए महीनों चप्पल घिसनी पड़ती है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ऐसा नाम जिसने फर्जीवाड़े का रिकॉर्ड बना दिया। महज 10 घंटे और 10,000 खर्चने में प्रतीक्षा दायमा को प्रतीक्षा शर्मा की डिग्री बनाकर दे दी गई, जबकि असली छात्र 8-8 महीने से बदहाली की देहरी पर माथा रगड़ रहे हैं। मजाल है जो डिग्री मिल जाए। किसी की नौकरी जाती हो तो जाए, किसी का एडमिशन निरस्त होता हो तो हो जाए, करियर का काल आ जाए, पर प्रबंधन के कान पर जूं रेंग जाए, ये हो नहीं सकता। मैं यहाँ डिग्री के लिए पिछले 15 दिन से रोज चक्कर लगा रही हूँ। मुझे बोला जाता है कि आप इस दिन आ जाइए, अभी अप्लाई कर। अब मैंने जब से अप्लाई किया हुआ है, मैंने ऑफलाइन यहाँ से अप्लाई किया था। मुझे लगा शायद ऑफलाइन के लोग फॉर्म ना खोदें, इसलिए मैंने ऑनलाइन भी उसका चालान कटवाया, लेकिन उसका कोई प्रोसेस नहीं पता है। और अभी मैं दोबारा आ रही हूँ यहाँ पे, 4 बार चक्कर लगा चुकी हूँ, 5वीं-6वीं बार है। अभी आई हूँ तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो पूरा स्टाफ ही चेंज कर दिया, और जो नया स्टाफ यहाँ बैठा है उनको अभी कुछ आज से क्या तक मैं आ भी नहीं मालूम है। तो हमें तो यही लग रहा है। और मेरी MBA की डिग्री है जो मुझे मेरे जॉब में रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए, और वहाँ पे मुझे अर्जेंट सबमिट करनी। मैं उनको ये चीज़ बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ मैं डिग्री लेने आया हूँ LLB 6M की। ये 2-3 बार आ चुका हूँ, हर बार भगा देते हैं कि अभी नहीं बनी है, अभी नहीं बनी है। मेरा इंटरव्यू है 21 तारीख को जबलपुर में, तो इसलिए मैं आज भिंड से आया हूँ। मैंने आवेदन 9 तारीख को किया था। ध्यान इस बात पर भी दीजिए कि ये वही जीवाजी यूनिवर्सिटी है जिसे पुलिस ने 5 साल का रिकॉर्ड मांगा तो हीला हवाली करने लगे। कानून के रखवालों को कानून के डंडे का हवाला देना पड़ा और तब रिकॉर्ड सामने आया। डिग्री फर्जीवाड़ा जरूरतमंद छात्रों के लिए और घातक साबित हुआ। डिग्री सेक्शन से आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर्स हटा दिए गए। हालात और बदतर हो गए। इधर जीवाजी यूनिवर्सिटी ने मौन साध लिया, कोई जवाब नहीं। अब सांसद को सुन लीजिए। नहीं, समाज में जिनकी जिम्मेदारी है उन पर एक तरह से अगर कोई गलत काम हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक विश्वविद्यालय का सवाल है, उनका प्रबंधन उनको ध्यान देना चाहिए। तो सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की जरूरत होगी तो सरकार समय पर करेगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, पूरी जानकारी लेकर के मैं उसमें कोशिश करूँगा कि जो विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है और जो एक तरह से हार्डशिप होती है वो नहीं हो। एक अच्छे विश्वविद्यालय की पहचान तो यही है कि ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलें, परीक्षाएं समय पर हो, डिग्रियाँ ठीक से मिलें और विद्यार्थियों को शिक्षित करके आगे उनको भेजा जाए। वही तो सवाल है सांसद जी, कब आएगा वो समय? कब ध्यान दिया जाएगा? कब छात्रों को अपना ही हक बिना किसी मेहरबानी के हासिल होगा? ये तो वही बात हो गई, तारीख पर तारीख। इधर विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़ा और लापरवाही का डंका महाराष्ट्र तक बज रहा है। मतलब वहां सक्रिय ड्रग माफिया शरीफ और उसकी साथी प्रतीक्षा दायमा को भी पता था कि ऐसा भी विश्वविद्यालय है जो पैसे लेकर दायमा को शर्मा बनाने में घंटों की रफ्तार में काम कर देगा। बाकी जो यहाँ से तन मन धन लगाकर पढ़ रहा है वो अपना जाने। विश्वविद्यालय उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्या इसे ही कलयुग नहीं कहा जाएगा? सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और अब बात विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़े की फहरिस्त की। ग्वालियर में फर्जी तरीके से डिग्री हासिल करने का मामला अब सूबे की सरहद और अपराध की गंभीरता दोनों को पार कर गया है। महाराष्ट्र की प्रतीक्षा दायमा और साथी मोहम्मद शरीफ की पूरी शराफत की पोल खुल गई। साथ ही यह साबित हो गया कि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय गुनाह की गलियों में इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहां 10,000 में 10 घंटे में हासिल की जा सकती है डॉक्टरी की डिग्री।
डिग्री फर्जीवाड़े के तार पहुंच गए प्रदेश के पार। संदेहियों की सूची में प्रतीक्षा, शरीफ भी नहीं निकला शरीफ। नशे के खेल से जुड़े तार, कई और होंगे गिरफ्तार। किसी ने सोचा नहीं होगा कि विवादों की विश्वविद्यालय से निकला डिग्री का फर्जीवाड़ा चलते चलते महाराष्ट्र पहुंच जाएगा। लगता ही नहीं कि अभी भी थमा है। अब महाराष्ट्र पुलिस के हवाले से पता चला है कि प्रतीक्षा का साथी शरीफ महाराष्ट्र का बड़ा ड्रग पेडलर है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। वहीं शरीफ की साथी प्रतीक्षा दायमा भी महाराष्ट्र पुलिस के संदेहियों की सूची में शामिल है। ये दोनों ही लोग, जो लड़का और लड़की, वहाँ पे जो एनडीपीएस सब्सटेंसेज के कुछ ड्रग पेडलर के तौर पे भी ये काम कर रहे हैं। और लड़की का किसी अन्य अपराध में वहाँ से वारंट निकला हुआ है, तो जल्दी वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन वारंट लेके इसको मालेगांव कोर्ट में पेश करेंगे। महाराष्ट्र पुलिस का यह भी कहना है कि प्रतीक्षा फर्जी एमबीबीएस की डिग्री के जरिए महाराष्ट्र के कई अस्पतालों में नौकरी कर चुकी है। शातिर ऐसी कि कुछ अस्पतालों में तो बिना सैलरी सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए उसने काम किया। लंबे समय से दोनों रडार पर थे, लेकिन जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो पता चला कि दोनों ग्वालियर पहुंच चुके हैं। खुलासा हुआ है कि ये लड़की कई हॉस्पिटलों में एज ए डॉक्टर, मेडिकल मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट वहाँ पे जॉब कर रही थी। और हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने सैलरी इसको पे नहीं की थी, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के उन लोगों ने इसको दिए, जिसके बेसिस पे नगर पालिका में आवेदन देने वाली थी इन डिग्रियों के आधार पर। इधर जिवाजी यूनिवर्सिटी ने भी आखिरकार हीला हवाले के बाद पुलिस को जानकारी दे ही दी। पिछले 5 साल में 13 लोगों ने एमबीबीएस की डुप्लीकेट डिग्री हासिल की है और अब पुलिस इनकी पतासाजी कर रही है। जिवाजी यूनिवर्सिटी से हमने पिछले 4-5 साल का आंकड़ा लिया है कि कितने लोगों ने यहाँ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन लगाए हैं, तो उनके यहाँ से हमारे पास संख्यात्मक जानकारी आ गई है। अभी तक 13 लोगों ने का आंकड़ा उन्होंने दिया है। उसमें हम और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि किन किन डॉक्टर्स के नाम पे एप्लीकेशन लगी हैं। और जैसे ही हमारे पास उनकी डिटेलिंग आएगी तो हम पर्टिकुलर डॉक्टर से पर्सनली बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वो जो आवेदन लगाया है वो जो जेन्युइन डॉक्टर हैं, जो खुद हैं, उन्होंने लगाया है या उनके नाम पे भी कोई किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस जल्द ही ग्वालियर आकर मोहम्मद शरीफ और प्रतीक्षा दायमा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने वाली है। सनसनीखेज खुलासों की ये कड़ी न पहली है न आखिरी, अभी और भी खुलासे बाकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और आइए सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सहकारी समितियों से मात्र 10 रुपये किलो की दर से कृषि ऋण के रूप में वर्मी कंपोस्ट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को आसानी हुई है। गठानों में उत्पादित कंपोस्ट में से 23 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 4 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट तथा 35,087 क्विंटल सुपर प्लस कंपोस्ट का विक्रय हो चुका है, जिसमें से 16,56,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसानों ने खरीद कर अपने खेतों में उपयोग किया है। फिलहाल राज्य के 7,300 गठानों में 6,34,000 वर्मी कंपोस्ट तैयार है, जिसकी पैकेजिंग कर सोसाइटी को भेजा जा रहा है। गठानों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन लगातार जारी है। किसानों को वर्मी कंपोस्ट की आपूर्ति निरंतर होती रहेगी। आप सभी को रथ यात्रा की पुनः बधाई, अच्छी बारिश और अच्छी खेती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। बंद कर दो फिर। खाद बीज की स्थिति क्या है? खाद बीज दोनों पर्याप्त है, खाद की कोई कमी नहीं। अब आपको दिखाते हैं एकता का बल। भोपाल में बाघ ने एक गाय पर हमला बोल दिया, लेकिन टाइगर को दबाकर भागना पड़ा, क्योंकि आखिर ये पूरा माजरा था क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। एकता का बल, बाघ हुआ निर्बल, हमला हुआ फेल, टाइगर के साथ खेल। एकता में बड़ा बल होता है।
एक कचड़िया अनेक कचड़िया दाना चुगने बैठ गई थी सयानी चिड़िया मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। किसे याद नहीं होगा एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अनेक चिड़िया मिलकर एक बहेलिये को हरा देती हैं। बचपन की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं भोपाल। इस बल का जब एहसास होता है तो गायों का एक झुंड भी एक ऐसी टीम बन जाती है जिसका सामना करने का साहस बाघ में भी नहीं होता। वो टीम जिसकी ताकत के आगे टाइगर को भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। यकीन न हो तो तस्वीरें देखिए। जगह है भोपाल के केरवा रोड स्थित एक फार्म। हर तरफ सन्नाटा है। गायों का झुंड एक किनारे खड़ा है, लेकिन एक गाय झुंड से दूर बैठी नजर आ रही है। तभी यहाँ पर एक बाघ पहुंचता है। झुंड से दूर बैठी इस गाय को आसान शिकार समझकर बाघ हमला कर देता है, गाय को जकड़ लेता है। अकेली गाय भला ताकतवर टाइगर का मुकाबला करे कैसे? लेकिन ठहरिए, ये गाय अकेली कहाँ है? पूरा झुंड पास ही तो खड़ा है। बाघ का हमला देखकर वहां मौजूद सभी गायें फौरन एक टीम बन जाती हैं और टाइगर पर टूट पड़ती हैं। जो बाघ गायों के लिए संकट नजर आ रहा था, अब वो खुद मुश्किल में था। इस बाघ ने भी शायद गायों से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। एकता के इस बल के आगे बाघ निर्बल नजर आया। गाय चट्टान की तरह डटी रही और बाघ ने दुम दबाकर भागने में अपनी भलाई समझी। आमतौर पर जब बाघ जैसे शिकारी जानवर हमला करते हैं तो झुंड तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन ये झुंड हटा नहीं, डटा रहा। एकजुट होकर बाघ का मुकाबला किया और हमले को नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छतरपुर के बागेश्वर धाम से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया। हथियार लेकर बागेश्वर धाम क्यों गया था यह युवक, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए हजारों भक्त पहुंचते हैं। भक्तिमय माहौल में श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या यहाँ कोई साजिश रची जा रही थी? क्या किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी? पुलिस ने यहाँ से रज्जन खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। ये युवक कट्टा लेकर मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था। भक्तों की सूचना पर बमीठा थाना पुलिस ने कट्टा और कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक शिवपुरी का रहने वाला था। ये युवक किसी नियत से यहाँ आया था, उसके पास हथियार क्यों था, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। आरोपी को पकड़ा है जो मूलतः जिला शिवपुरी का रहने वाला है और इसको थाना बमीठा द्वारा 25-27 आर्म्स की कार्रवाई इसमें की गई है और बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कारतूस। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एमपी ही नहीं पूरा देश जानता है। उनकी कथा सुनने लाखों भक्त पहुंचते हैं। बाबा को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे में यहाँ कट्टे के साथ युवक का पकड़ा जाना सवाल खड़े कर रहा है कि बाबा की सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही 2:30 के